नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आज हो गया 9 मार्च के बारे में जो बताए थे वही तो हुआ है। पर क्या है ना वो जो फाइन लाइन के बाद बताया ना कि एक फाइन लाइन है जहां से मार्केट माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा, और वो ट्रेड बड़ा ट्रेड उधर से बनता है हर जगह पे। आप 1 मिनट में चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, 10 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, कहीं भी ट्रेड वहीं से बनता है। एक फाइन लाइन, और उसी फाइन लाइन को हम आइडेंटिफाई किए थे कि ये जो है 5 तारीख का मार्केट, ये बता रहे 5 तारीख का 4 तारीख का मार्केट से जो एक बहुत ही जो एक मतलब क्या बोलेंगे सर्वगुण संपन्न जो एक ट्रेंड होता है आप ट्रेंड, उसमें जो हुआ था 4 तारीख से 5 तारीख तक, 4 और 5 तारीख मिला के जो हुआ था सर्वगुण संपन्न वो आप ट्रेंड का कैंडलस्टिक उसमें आया था, और ये बहुत ही बढ़िया। पर वो क्या था, वो जो डाउन ट्रेंड में गैप डाउन को फिल करने के लिए तो ठीक है, पर ट्रेंड अगर यहाँ से अगर ट्रेंड को घूमना है, अगर आप ट्रेंड होना है, तो जो ट्रेंड 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक बना है, देखिए 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक बना है, साइकोलॉजिकली उस ट्रेंड का कहाँ कमी है, कहाँ क्या है, सब कुछ निपटा कर ही मार्केट ऊपर जाएगा। और उस साइकोलॉजी जो सपोर्ट था, मतलब जो है एक सपोर्ट उसको बनाना था इसी एरिया पे। ये जो हम 15 मिनट का कैंडलस्टिक खोलते 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, उस दिन 15 मिनट में हम बात किए थे। ये जो है ये देखिए यहाँ पर जो हम बताए थे मार्केट को यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, लाइन बोलिए ट्रेंड लाइन बोलिए कुछ नहीं, ये था वो फाइन लाइन। अगर ट्रेंड अगर आप इस ट्रेंड को अगर कन्वर्ट होना है, ये तो ट्रेंड क्या था कि ये आप ट्रेंड के लिए, एक ट्रेंड के लिए सर्वगुण संपन्न सब कुछ, पर आप ट्रेंड के लिए एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए, एक ऊपर जाना ट्रेंड के लिए ये जो है सर्वगुण संपन्न एक ट्रेंड था, ठीक है। पर आप ट्रेंड में ये जो था, ये डाउन ट्रेंड में ये जो गैप डाउन खुला था ना यहाँ से डाउन ट्रेंड, देखिए अच्छा से देखिए, ये ट्रेंड तो एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये यहाँ पर जो इतना बड़ा 400 450 का जो गैप डाउन खुला था, ये जो एक लॉन्ग साइड के लिए जो ट्रेंड बना, मतलब एक ऊपर का तरफ जो ट्रेंड बना, वो ट्रेंड क्या था, आप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, एक बहुत लॉन्ग ट्रेंड था। और वो था एकदम सीधा सी बात है, ये एक डाउन ट्रेंड में जो गैप डाउन हुआ था उस गैप को फिल करने, अगर ये ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना था, ये लॉन्ग ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना था, तो मार्केट को जरूर यहां से यहां तक का सफर, देखिए इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, दूसरा कलर देखा, इसको क्या है ना, यहां से यहां तक का जो सफर करने के बाद फिर ये यहां से ऊपर की तरह जाता मार्केट में। ये आपको पकड़ना है कि कौन सा ट्रेंड में कहां पर कन्वर्ट होने की जगह है। ये डाउन ट्रेंड में गैप डाउन, एक डाउन ट्रेंड में गैप डाउन को फिल करने के लिए गया था, पर ये एक्चुअली यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड ही है। अगर यहाँ से बाउंस लेकर के, अगर बाउंस अगर लेगा तो यहीं से लेगा, अगर वो लेकर के इस एरिया के ऊपर जाएगा तो आप एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, समझे ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पर अगर वो ट्रेंड, अगर एक डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू होगा तो क्या हम बोलते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन के थोड़ा सा भी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, समझे ना। तो ट्रेड यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेड बनता है। आप देखिए कितना पॉइंट नीचे खुला, 4-5 पॉइंट नीचे, सबका पैसा 4-5 गुना हो गया। यही ट्रेंड अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये भी 4-5 गुना हो जाता है। तो ट्रेड हमेशा उधारी पकड़ा जाता है कि रिस्क रेशियो जहां पर फैक्टर है,
समझे ना कि स्टॉप लॉस कम होगा। अगर यहाँ से कोई अगर डाउन ट्रेंड के लिए पोजीशन अगर कोई लिया है तो इसका 50 पॉइंट ऊपर उसका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से कोई अप ट्रेंड में अगर कोई अगर बैठा है कि हाँ भाई ये ट्रेंड कन्वर्ट होने वाला है, तो यहाँ से भाई नीचे में 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लेकर के वो भी लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए गाड़ी में चला, समझे ना। तो स्टॉप लॉस जिसका नीचे गया तो ऊपर में स्टॉप लॉस जो था उसका कट चुका है ना। तो बात ये है ट्रेड जो है हमेशा हर जगह पे नहीं होता है। अगर आपको बड़ा रैली में पार्टिसिपेट करना है, हाँ कोई अगर बोलेगा कि हाँ ये 10 मिनट के लिए नहीं, वो कुछ दूसरा तरह का एक मतलब जो है ट्रेडिंग होता है, समझे ना। वो उस टाइप का ट्रेडिंग में उतना मजा नहीं, मजा तो उसमें है कि 2 दिन 3 दिन बाद आपको एक ट्रेड मिलेगा और उस ट्रेड में आपको पोजीशन बनाना है। महीना में इस हिसाब से आपको 4-5 ट्रेड मिलने वाला है, आपको हर दिन नहीं मिलेगा इस तरह का ट्रेड। पर मजा लग गया मेरे को। हो सके कि यहाँ से ट्रेंड को कन्वर्ट नहीं हुआ, पर ये जो फाइन लाइन है, इस फाइन लाइन को पकड़ने तक तो आज हम मार्केट से सीखे हैं कि ये ऐसे करके फाइन लाइन जो है पकड़ा जाता है हर जगह, समझे ना दोस्त। तो आज क्या हुआ देख लेते। आज देखिए मार्केट ओपन हुआ कहाँ पर, मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे 23,860, फिर मार्केट को खींच के लेके गए 23,736, फिर वहां से जाने के बाद मार्केट में और नीचे का रैली नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं सीधा सीधा कि ये जो एरिया है फर्स्ट कैंडलस्टिक में एक तो चैनल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये जो है ग्रीन कलर का चैनल है, नहीं तो रेड कर लेते, नहीं तो आप इसको रेड कर लेते, ठीक है। ये देखिए नहीं हुआ, देखिए थोड़ा ये रेड कर लिए, इसका भी कलर रेड कर लिए। देखिए तो आज मार्केट में क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट 15 मिनट में जो कैंडल हुआ, ये ऊपर का जो लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है, स्टॉप लॉस है। मार्केट ऊपर से स्टॉप लॉस लेकर के नीचे तक, जहां पर मार्केट का आज लो था 23,737.40, वहां पर आ सकता है। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होकर ऊपर जा सकता है, यही तो है और तो कुछ नहीं। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ क्या बनेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक जगह बना है, जोन बना है लॉन्ग ट्रेंड के लिए। एक बाइंग जोन तो बना है नीचे में 15 मिनट का कैंडलस्टिक में। तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक में एक तो बाइंग जोन बना है, और इस बाइंग जोन का अभी भी जो सपोर्ट एरिया है उसमें रिटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये बाइंग जोन कहाँ कैसे बना, देखिए ये बाइंग जोन बना है, देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं कहाँ है इसका, इधर ही होगा बाइंग जोन बना है। ये देखिए बिल्कुल ये कैंडलस्टिक से यहाँ तक का एक बाइंग जोन बना है, ठीक है। यानी कि आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ये देखिए अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये यहाँ से ये जो है आज 9 मार्च है 10 बजे का कैंडलस्टिक से लेकर के ये जो है 11:30 का कैंडलस्टिक, ये जो है एक हमारा हिसाब से एक बाइंग जोन है। तो बाइंग जोन का सपोर्ट कहाँ पर होगा, बाइंग जोन का सपोर्ट यहाँ पे होगा, ये ग्रीन कैंडलस्टिक के नीचे में। तो यहाँ पर अभी भी प्राइस यहाँ से आकर के अभी भी प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर नहीं किया, ठीक है। पर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करके चला गया है, इसमें कुछ गैप डाउन भी नहीं है, इसके अंदर में कुछ गैप अप भी नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, और ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी चला गया। ऊपर जाने के बाद देखिए ये क्या किया, देखिए यहाँ पर लास्ट जो कैंडलस्टिक है 3:15 से पहले 3 बजे के कैंडलस्टिक में देखिए ग्रीन कलर का एक डोजी कैंडलस्टिक दिया है, बॉडी तो है और ऊपर नीचे टेल भी है, बराबर साइज का, लगभग बराबर साइज। तो उस बॉडी का जो 3:15 का लास्ट जो कैंडलस्टिक हुआ, ये जो डोजी कैंडल है उसके नीचे में क्लोज किया, मतलब इंडिकेट कर रहा है
ये जो है डोजी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है डोजी के बाद जिस दिशा में प्राइस बढ़ेगा उसी दिशा में जाने का संकेत होता है प्राइस का। तो यहाँ पर डोजी का देखिए नीचे की तरफ प्राइस बन गया, तो यानी कि संकेत दे रहा है कि हो सके कि ऊपर में जो स्टॉप लॉस है, समझे ना, वहां पर यहाँ पर स्टॉप लॉस है, इस एरिया का जो स्टॉप लॉस हंट करके प्राइस यहाँ तक आएगा, 23,767 तक आएगा। इसका अगर आप 5 मिनट में आप जाएंगे उसमें कुछ दूसरा दिखा रहे, देखिए यही चीज कुछ दूसरा तरह से दिखा रहे। देखिए जब 5 मिनट का कैंडलस्टिक में, पहले तो ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक में स्टिक का ये इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक में दिखा रहा है सेम चीज क्या दिखा रहा है ना, यहाँ पर एक क्या बोलेंगे आपको, एक बड़ा जोन लेकर एक बड़ा एरिया लेकर के अच्छा उससे पहले देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का बाइंग जोन नहीं है, डिमांड जोन नहीं है यहाँ पर। उससे पहले देखिए यहाँ पर भी डिमांड जोन नहीं है, उससे पहले यहाँ पर भी डिमांड जोन नहीं है। यहाँ पर ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है। देखिए प्राइस ये परफेक्ट एक डिमांड जोन है, इसीलिए इसको अगर एक परफेक्ट अगर डिमांड जोन अगर करते हैं तो प्राइस क्या हुआ ना, इसीलिए देखिएगा यहाँ पर इस डिमांड जोन का जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट में प्राइस एक बार सपोर्ट लेकर के देखिए, प्राइस देखिए एक बार सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था। प्राइस देखिए ये अगर डिमांड जोन है, देखिए प्राइस देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने के लिए आया, एक बार 2 बार आया, आ करके ये ऊपर में गया। तो चलो ठीक है, इस एरिया का तो डिमांड जोन का ये जो है सपोर्ट हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर जो डिमांड जोन जो 5 मिनट का 15 मिनट का कैंडलस्टिक में जो देख रहे थे, इसको अगर छोड़ भी देंगे तो मार्केट क्या करेगा, कम से कम डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ऊपर जाने होगा तो मार्केट को क्या होगा ना, यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई जोन बन चुका है। देखिए ऊपर में जाकर के एक ये जो रेड कैंडलस्टिक है, ये देखिए ये जो रेड कैंडलस्टिक है, ये रेड कैंडलस्टिक ऊपर से एक विक है, बड़ा सा विक है। ये कितने बजे बनाया, 3:05 पे, 5 मिनट का टाइम है, और ऊपर से एक सप्लाई जोन वाला एक कैंडलस्टिक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लगातार उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक भी हुआ, देखिए ऊपर में इसको विक है, ये भी एक सप्लाई कैंडलस्टिक है। मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखा है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा जगह में ये एक बना दिया, एक छोटा सा क्या बोलेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर सप्लाई जोन, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर काल प्राइस ये जो सप्लाई जोन है इसको अगर रिटेस्ट करके, सप्लाई जोन का ये होगा, सप्लाई जोन अगर ये है तो ये इस एरिया आपका हो गया ये सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से प्राइस जा करके रिजेक्शन होकर के अगर नीचे आने लगे तो मान के चलिए कि प्राइस नीचे तक आएगा। कहाँ तक आएगा, देखिए मिनिमम तो यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक कि ना, प्राइस यहाँ पर एक डिमांड जोन बना के रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पर भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको मतलब जो कन्वर्ट हो रहा है आपका अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, एक ये जो ऊपर का रैली हुआ क्या कि डाउन ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर जाना है, इस लॉन्ग को ये जो ट्रेंड कंटिन्यू ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो मिनिमम ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर तो डिमांड जोन का सपोर्ट हो चुका है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ दूसरा होगा। तो ये जो डिमांड जोन का सपोर्ट अगर हो गया है तो अगर इसी रैली को अगर कंटिन्यू करेगा और ऊपर से सप्लाई जोन भी बना है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन कहाँ तक, ये ऊपर ये सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से अगर टच करके अगर नीचे आने लगे
तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ तक का जो रैली है इसका 60%। देखिए देखिए फिबोनाची को लगाइए, देखिए ये देखिए यानी कि 61% यहाँ तक। तो इसको अगर डिलीट कर देंगे तो 61% यानी कि प्राइस जो है इस एरिया तक 23,925 के आसपास से ये डाउन ट्रेंड में नीचे 25,930 के आसपास आकर के अगर प्राइस अगर घूम जाता है ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि प्राइस ये एरिया से लेकर के इस एरिया आने के बाद और इस एरिया से अगर ऊपर अगर घूम जाता है ऐसे करके तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक जो ट्रेंड है आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है टेम्पोररी 5 मिनट का टाइम ट्रेंड। ठीक है, तब यहाँ से फिर वो बहुत जल्दी 450 आ जाए। पर क्या है 15 मिनट का कैंडलस्टिक में अगर 15 मिनट का कैंडलस्टिक में अगर ये जो जोन है इसको अगर ये जो है ये नहीं, अगर आप एक बड़ा सा अगर आप डिमांड जोन अगर इसको लगाएंगे, ठीक है, अगर ये पूरा अगर डिमांड जोन ये जो एरिया पूरा डिमांड जोन वाला ये एरिया बना है एक्चुअली, तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ तक आकर के यानी कि 23,770 तक आकर के एक बार रिटेस्ट करने के बाद अगर ये कन्वर्ट होकर ऊपर जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डबल बटन लग चुका है अभी के लिए। तो मेरा तो राय होगा कल कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक में ये जो 5 मिनट का कैंडलस्टिक में यहाँ पर जो एक सप्लाई जोन बना है, ये सप्लाई जोन मार्केट में अगर ये सप्लाई जोन के ऊपर में अगर वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आए तो मेरे हिसाब से 15 मिनट का कैंडलस्टिक में जो आपका जो ये जो डिमांड जोन बना है 23,770 के आसपास, ये 770 तक टच करने के लिए काम मार्केट आएगा, समझे ना। तो वही जहां काम करना है स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, पर 5 मिनट का जो एंट्री के हिसाब से कल 5 मिनट आज जो 5 मिनट जो बंद हुआ है मार्केट एंट्री के हिसाब से आज जिस तरह का कैंडलस्टिक बनाया है, अगर यहाँ पर मार्केट में अगर रिटेस्ट करके अगर कल व्यापक खुले और रिटेस्ट करके इस एरिया में अगर रिटेस्ट करके अगर एक रिजेक्शन यहाँ से मिले तो जरूर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन में जाना, ठीक है दोस्तों। और आजकल जो ये जो आपका हो रहा है वो आपका मिस्टर इजराइल अमेरिका और ईरान का युद्ध के कारण हो रहा है, ठीक है। और मार्केट में वोलेटिलिटी तो रहेगा, और एक्चुअल मार्केट का अगर आप फाइन लाइन पकड़ना सीख जाए, अगर हम लोग का जो एम होगा कि फाइन लाइन पकड़ना, मार्केट अगर 20 पॉइंट भी अगर मूव करेगा, 20 पॉइंट में भी अगर मूव होगा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, वहां पर भी फाइन लाइन पकड़ना है। हाँ, इस कारण से यहाँ से फाइन लाइन बनता है जिसके ऊपर में आप ये उसी फाइन लाइन का नीचे में डालो, इस तरह काम होता है दोस्तों। ओके, नमस्ते, कल फिर मिलेंगे, कल का मार्केट को लेकर के। नमस्ते।